सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर जी सिनेमेटिक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हर कोई स्मार्टफोन से अपनी फोटो क्लिक करता है और आप भी अपनी फोटो स्मार्टफोन से क्लिक करते होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे फ़ोन में जो कि अभी नए नए फ़ोन आते हैं तो उन सब फ़ोन में एक मोड का ऑप्शन होता है जो कि होता है प्रो मोड या फिर मैनुअल मोड, जो हमें अलाउ करता है ऐसे फोटोग्राफर अपने हिसाब से सेटिंग को एडजस्ट करके वो लोग फोटो क्लिक कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सब लोग प्रो मोड का यूज करते हुए किस तरीके से बेस्ट प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। और ये भी मैं बताऊंगा कि आप सब लोग किस तरीके से आईएसओ, शटर स्पीड, फोकस और वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो और एडजस्ट करके प्रो लेवल में फोटो क्लिक कर सकते हो। बस उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो ज्यादा समय ना होता है, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सिंपली हम आ गए हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप लोगों को इस कैमरे का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी प्रो वीडियो मोड का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको भी दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनमें कितने ऑप्शन है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ये रहे, इतने ऑप्शन आपको भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब ऑप्शनों का क्या काम होता है अब मैं आपको अभी बताता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले ये है आईएसओ, जो कि कुछ इस तरीके का आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो इस आईएसओ का क्या काम होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस आईएसओ का ये काम होता है, अगर जहां आपको लाइटिंग कम लग रही हो, यानी जैसे मैंने इस आईएसओ वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो मान लीजिएगा यहाँ लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा मतलब मालूम दे रही है, तो इसको आप कम कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसा आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपकी जहाँ भी लाइटिंग कंडीशन कम हो तो वहाँ आप इससे अपनी लाइटिंग को बढ़ा सकते हो, और जहां आपकी लाइटिंग ज़्यादा लगे तो वहां आप इसे कम कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इसका काम होता है। और अब आते हैं ये इस वाले जो कि है शटर स्पीड, इस वाले ऑप्शन का क्या काम होता है। तो इस वाले ऑप्शन का क्या काम होता है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा कि मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसका ये काम होता है कि आप अपनी फुटेज को कितना ज़्यादा मतलब ब्लर टाइप में, या कि आप अपनी फुटेज को कितना फास्ट दिखाना चाहते हो, यानी कि जितनी भी आप लोग अपनी शटर स्पीड को फास्ट रखोगे उतनी लाइट तो कम होगी। यानी जो कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा कि मैंने इसका शटर स्पीड को फास्ट कर दिया तो लाइट तो कम हो गई, और मैं जितना इसको स्लो रखूँगा तो कुछ इस तरीके से एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा आ गया है। तो ये जब मैं इसको शटर स्पीड को कम कर दूंगा तो इससे लाइटिंग कंडीशन जो है, वो जो लाइट है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी। तो इसीलिए आप इसकी मदद से लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो, मगर इसका मेन पर्पस ये होता है। जैसे कि मान लीजिएगा मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल में दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये एक मेरे पास सिक्का है। तो अब मैं बताता हूँ इस शटर स्पीड का क्या काम होता है। सिंपल ही, अगर मैंने मान लीजिएगा कि मैं इस शटर स्पीड को पहले मान लीजिएगा स्लो कर देता हूँ, इतनी शटर स्पीड रखता हूँ। अब मैं इस फोटो को अभी क्लिक करूँगा। सिंपली मैं टाइमर लगा कर इस फोटो को क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे इस फोटो को आप लोगों को दिखाना है। तो मैं अब इस फोटो को मैं अभी क्लिक करूँगा टाइमर लगा के। मान लीजिएगा मैंने इसे 5 सेकंड का टाइमर लगा दिया, और अब मैं इस फोटो को क्लिक करने वाला हूँ। जब टाइमर समाप्त हो जाएगा, इस सिक्के को मैंने छोड़ दिया, और कुछ इस तरीके से आपको भी दिखाई दे रहा है कि एकदम ब्लर टाइप का फोटो आया है। और अब मैं इसी शटर स्पीड को फास्ट करूँगा, और जब मैं इस शटर स्पीड को फास्ट कर दूंगा तब आप देख सकते हैं कि एकदम जो कि सब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर आएगा। और अब मैं वही फ़ोटो दोबारा क्लिक करता हूँ। अब देखना, अब देख सकते हो आप लोग कि वो फ़ोटो एकदम क्लियर आई है। पहले वाली फ़ोटो आप देख सकते हो एकदम ब्लर टाइप में आ चुकी है, और शटर स्पीड को जब मैंने फास्ट किया है उसके बाद की फ़ोटो आप देख सकते हो एकदम क्लियर आई है। तो शटर स्पीड का ये काम होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को कितना फोकस में दिखाना है, यानी उसको कितना ब्लर टाइप में दिखाना है और कितना एकदम फोकस में दिखाना है। तो इसका ये काम होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, अगले वाले ऑप्शन पे, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है फोकस वाला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का क्या काम होता है, सिंपल ही मान लीजिएगा कि मैं इस वाले ऑप्शन पे आ गया, और ये मैनुअली अभी सिलेक्ट है, यानी ये ऑटोमेटिक ही अपने फोकस को अभी एडजस्ट करेगा। और सिंपल ही मैं अब चलता हूँ मैनुअल वाले ऑप्शन पर, और इसका क्या काम होता है। तो इससे आप अपने फोकस को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसा आपको दिखाई, देखो पहले कुछ इस तरीके। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस फोकस का क्या काम होता है। सिंपल ही मान लीजिएगा कि इस फोकस का काम होता है, जैसे कि मान लीजिएगा कि यहाँ पर अभी एक आपको दिखाई दे रही है कुछ,
इस फोकस का क्या काम होता है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल ही मान लीजिएगा कि ये एक पत्ता है यहाँ पे, और तो मैं इस पर पहले मैं फोकस करके दिखाऊंगा आप लोगों को मैनुअली से। जितना आप इसको नज़दीक में लाओगे उतना ही आपको ये जो कि बैकग्राउंड का एरिया है वो फोकस में आएगा, और जो मतलब बैकग्राउंड से नज़दीक है कैमरे के पास वो चीज़ ब्लर हो जाएगी। और जब आप इसको कुछ इस तरीके से नीचे की ओर लाओगे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो एकदम फोकस में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसा आप अभी देख सकते हैं। तो मैनुअली फोकस के मदद से आप लोग अपने सब्जेक्ट को फोकस में ला सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से एक दो फोटो क्लिक करके। तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी। सबसे पहले मैं टाइमर को बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और फ़ोटो क्लिक करके, जो कि अब आप देख सकते हैं कि जो कि ये फ़ोटो है इसमें आपको बैकग्राउंड फोकस में दिख रहा होगा, और जो कैमरे के पास नज़दीक पत्ता है वो ब्लरी टाइप में दिखाई दे रहा होगा, और ये जो दूसरी पत्ती है उसमें आपको सारा कुछ ब्लर में दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फोकस में किस तरीके से लाना है। तो इसके ज़रिए आप लोग अपने सब्जेक्ट को फोकस में ला सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से अभी आपको मैं एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कि पत्ता है वो एकदम फोकस में आपको दिखाई दे रहा होगा, और बैकग्राउंड जो कि ब्लर में आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मैनुअली फोकस का एडजस्ट करते हुए अपने सब्जेक्ट को फोकस में ला सकते हो। तो इतना हो गया। और अब है नेक्स्ट वाला ऑप्शन, जो कि ये है वाइब्रेंस यानी WB। इसका क्या काम होता है अब मैं बताता हूँ कि इस वाले ऑप्शन का क्या काम होता है। सिंपल ही मान लीजिएगा कि आपको ज़्यादा वार्म टोन पसंद है, यानी पीलापन ज़्यादा पसंद, तो उसके लिए आपको इससे मतलब आप अपने टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखो जितना मैं ऊपर करता हूँ उतना वार्म टोन होते हुए जा रहा है, और जितना मैं नीचे करूँगा उतना कूल टोन होते हुए जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो अब मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करके आपको अभी दिखाता हूँ किसी इसके ज़रिए कि इसका क्या काम होता है। तो सिंपल सबसे मैं पहले 3600 केल्विन पर एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद में 6500 केल्विन पर एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, और फिर मैं एक मैनुअली फोकस बीच में फ़ोटो क्लिक करता हूँ। और अब आप तीनों फ़ोटो को देखिएगा कि इसमें क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है। तो आप लोगों को अभी मैं इसके और फीचर दिखाता हूँ कि इसका क्या काम होता है। तो सिंपल है कि जैसे कि आप लोगों को कुछ नहीं सिलेक्ट करना, यानी आप फोकस स्पीड यानी शटर स्पीड आईएसओ को आप यानी छेड़ना नहीं चाहते हो। सिंपल ही आप लाइट को कम ज़्यादा कर अपनी फ़ोटो को क्लिक करना चाहते हो, और या तो फिर अपने हिसाब से कुछ सिलेक्ट करके फ़ोटो खींचा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर आकर अपने सेटिंग को रीसेट कर देना होगा। जब आप इस तरीके से अपनी सेटिंग को रीसेट कर दोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि ईवी के नाम से होगा। तो इस वाले ऑप्शन से आप लोग अपने जो कि लाइटनिंग कंडीशन है उसको चेंज कर सकते हो। सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो सिंपल जिस तरीके से आप लोग इसको ऊपर की ओर ले जाओगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से लाइटिंग कंडीशन जो है वो एकदम ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और जितना आप इसे नीचे लाओगे कुछ इस तरीके से माइनस में लाओगे उतनी लाइटिंग आपकी कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप यानी उस शटर स्पीड और आईएसओ को ना छेड़ते हुए आप लोग इसको छेड़कर आप लोग अपनी फ़ोटो में लाइटिंग कंडीशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से प्रो मोड का यूज करते हुए आप लोग अपनी फ़ोटो को प्रो लेवल में क्लिक कर सकते हो। तो कुछ फोटो मैंने इस मोड से क्लिक करी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ।